मेरा नाम रिया है। आज मैं एक ऐसे पड़ाव पर खड़ी हूँ जहाँ मैं अपने जीवन के दो अलग-अलग हिस्सों को साफ-साफ देख सकती हूँ। मेरा मायका और मेरा ससुराल। ये दो घर नहीं, बल्कि रिश्तों की दो बिल्कुल अलग तस्वीरें थी। मेरा मायका, वहाँ सब कुछ था, पर शायद सुकून और आपसी समझ की कमी थी। घर में तनाव हमेशा बना रहता था, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी मेरी माँ का स्वभाव। माँ का प्यार शायद हद से ज्यादा था, जो अक्सर दखलंदाजी में बदल जाता था। उनका ज्यादातर ध्यान मेरे भाई और उसकी पत्नी, मेरी भाभी, पर रहता था। उन्हें लगता था कि भाभी मेरे भाई को उनसे दूर कर रही है। माँ अक्सर भाभी को ताने मारती, उनकी हर बात में नुक्स निकालती, और मेरे भाई और भाभी के बीच बेवजह आती थी। भाई और भाभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर माँ की रोज-रोज की बातों और दखलंदाजी ने उनके रिश्ते को अंदर से खोखला कर दिया था। भाई दोनों तरफ पिसता रहता था। लाख कोशिशों के बाद भी माँ का रवैया नहीं बदला। और फिर वो दुखद दिन आया जब भाई और भाभी ने अलग रहने का फैसला कर लिया। घर टूट गया। माँ अपनी जगह सही मानती रहीं, लेकिन मैं जानती थी कि इस अलगाव की सबसे बड़ी वजह उनकी दखलंदाजी ही थी। यह सब देखकर मेरा दिल बहुत दुखता था। फिर मेरी शादी हुई और मैं एक नए घर में आ गई, मेरा ससुराल। मैं डरी सहमी हुई थी, सोच रही थी कि यहाँ का माहौल कैसा होगा। लेकिन यहाँ आकर मेरी सारी चिंताएं दूर हो गईं। मेरा ससुराल किसी जन्नत से कम नहीं था। सास-ससुर और मेरे पति, सबने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने मुझे इस घर का सदस्य नहीं, बल्कि बेटी बना लिया। यहाँ रिश्तों में विश्वास था, इज्जत थी, और सबसे जरूरी, एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश थी। यहाँ सब अपना काम खुद करते थे, पर अगर कोई मदद करता तो उसकी सराहना होती थी। हमारे घर में एक कामवाली बाई थी जो ज्यादातर काम करती थी। एक दिन वह नहीं आई। मैंने सोचा, चलो आज मैं ही थोड़े बर्तन साफ कर देती हूँ। कब तक किसी और का इंतजार करना। मैं उत्साह से बर्तनों की सिंक के पास गई और काम शुरू कर दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी हाथ से एक चीनी मिट्टी का कप फिसल गया। धड़ाम की आवाज आई और कप जमीन पर गिरकर टुकड़ों में बिखर गया। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मायके की यादें ताजा हो गई, कैसे छोटी सी गलती पर भी डांट पड़ती थी। मैं डर गई कि अब सास जी क्या कहेंगी। मैंने फौरन झुककर टूटे हुए कप के टुकड़े साफ करना शुरू कर दिया ताकि कोई देख न ले। जैसे ही मैंने एक छोटा सा नुकीला टुकड़ा उठाया, वो मेरे हाथ में चुभ गया। आउच! कहते हुए मैंने हाथ हटाया। मेरी उंगली से खून निकलने लगा। मेरी सास, निर्मला जी, शायद आसपास ही थी। मेरी आवाज सुनकर वो दौड़ी चली आई। उन्होंने मेरे हाथ से कपड़ा लिया और देखा कि उंगली से खून बह रहा है। उनके चेहरे पर फिक्र साफ झलक रही थी। उन्होंने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और बोली, अरे रीना, ये क्या कर लिया? तुम क्यों खुद ही ये सब साफ करने लगी? ये कांच बहुत खतरनाक होता है। जाओ, तुम यहाँ से जाओ। मैं साफ कर देती हूँ। उनकी आवाज में डांट नहीं, सिर्फ चिंता और प्यार था। उन्होंने मेरे कोमल कोमल हाथों को देखते हुए कहा, तुम्हारे हाथ कितने नाजुक हैं। ये सब काम तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारा काम तो इस घर में खुशियां लाना है। मेरी आंखों में आंसू आ गए, पर वो डर के नहीं, बल्कि प्यार और कृतज्ञता के थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि गलती होने पर भी मुझे डांटने के बजाय इतनी फिक्र की जा रही है। मुझे पहली बार सही मायनों में एहसास हुआ कि मेरा ससुराल कितना अच्छा है और मुझे कैसी माँ मिली है।
भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए मुझे अपने मायके और वहाँ माँ के रवैये की याद आई। कैसे छोटी छोटी बातों पर भाभी को सुनना पड़ता था। कुछ दिनों बाद जब मैं माँ से फोन पर बात कर रही थी तो मैंने उन्हें अपने ससुराल के बारे में सब कुछ बताया। मैंने उन्हें बताया कि कैसे यहाँ सब लोग मेरा ख्याल रखते हैं, कैसे सास जी मुझसे प्यार करती हैं और कैसे उस दिन कप टूटने पर भी उन्होंने मुझे डांटा नहीं, बल्कि मेरी फिक्र की और प्यार से समझाया। मैं माँ को अपने ससुराल के माहौल और रिश्तों में मौजूद प्यार और सम्मान के बारे में बताती रही। माँ शांत होकर सब सुनती रहीं। जब मैंने उन्हें टूटे कप वाली घटना और सास जी के प्यार भरे रिएक्शन के बारे में बताया तो माँ थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई। फिर धीरे से एक भारी आवाज में माँ ने कहा, बेटा, तुम्हारी बातें सुनकर और मुझे अपने किए का एहसास हो रहा है। उनकी आवाज में पहली बार पछतावा था। शायद शायद मैंने भी कभी तुम्हारी भाभी को इतना प्यार और समझदारी दी होती। शायद मैंने भी उसकी छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज किया होता। शायद मैंने उन दोनों के बीच बेवजह दखल न दिया होता। तो आज मेरा घर भी टूटा न होता। माँ की आवाज भर आई थी। उन्हें मेरी खुशी और मेरे ससुराल के माहौल ने यह एहसास कराया था कि उनकी अपनी सोच और उनके व्यवहार ने कैसे उनके बेटे और बहू की खुशी छीन ली थी। टूटे हुए कांच ने अप्रत्यक्ष रूप से माँ को वो सच दिखा दिया था जो उन्होंने कभी देखना नहीं चाहा था। उस दिन टूटे हुए कांच ने सिर्फ फर्श को ही नहीं, बल्कि मेरे मायके के रिश्तों की कड़वी सच्चाई और मेरे ससुराल के रिश्तों की खूबसूरती को भी उजागर किया था। और सबसे जरूरी, इसने माँ को उनकी गलती का एहसास कराया था। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में प्यार, विश्वास और थोड़ी सी समझदारी किसी भी महंगी चीज से ज्यादा कीमती होती है। कभी कभी एक छोटी सी घटना भी हमें वो बड़ा सबक सिखा जाती है जिसकी हमें जरूरत होती है। याद रखें, घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, रिश्तों से बनता है। और उन रिश्तों को बनाने और संभालने के लिए प्यार, सम्मान और एक दूसरे की गलतियों को माफ करने का हौसला चाहिए। यह कहानी आपको कैसी लगी? और क्या आपने भी कभी रिश्तों में ऐसे कॉन्ट्रास्ट या एहसास के पल महसूस किए हैं? हमें कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आपको लगता है कि यह संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और ऐसी और भी दिल को छू लेने वाली और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपके समर्थन का हमें हमेशा इंतजार रहेगा।